जय माता दी दोस्तों। देखिए, आज नवरात्र का चौथा दिन है। आज हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग प्रतिदिन पूजा कैसे करते हैं और कैसे करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें गणेश जी की आराधना करना चाहिए। गणेश जी की पूजा से हमें शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, समस्त कष्टों को दूर करते हैं, समस्त बाधाओं को दूर करते हैं। चूँकि हमारा 9 दिन का संकल्प है, तो इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि गणेश जी हमारी पूजा निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो। इसी प्रार्थना के साथ हम लोग पूजा की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम आप गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी की पूजा दूध, दही, घृत, गंगा जल, शहद, इन 5 पदार्थों को मिलाकर, खाद्य वस्तुओं को मिलाकर आप पंचामृत बना लें। जब स्नान करावें तो बोलें कि अहम दुग्धम स्नानम करोति, अहम दधि स्नानम करोति, अहम घृत स्नानम करोति, अहम शहद स्नानम करोति, अहम गंगा जल स्नानम करोति। इस प्रकार से पंचामृत से स्नान करने के पश्चात आप शुद्ध जल से स्नान कराएं और बोलें कि अहम शुद्धोदक स्नानम करोति। फिर उसके बाद चंदन लगाएं, डोली लगाएं और ये दीप दिखाएं, धूप दिखाएं, वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र समर्पित करें, गणेश जी को जनेऊ चढ़ाएं। उसके पश्चात आप भोग लगाएं। गणेश जी को लड्डू प्रिय है। चूँकि हमारा नवरात्र पाठ चल रहा है, तो इसलिए हमने लड्डू का भोग नहीं लगाया है। हमने अनार का, बताशा का, पंचामृत का ही भोग लगाया है। गणेश जी की पूजन करने के पश्चात आप लक्ष्मी पूजन करें। उसके पश्चात आप माता रानी की पूजा करें। माता रानी के पश्चात आप देखिए नवग्रह की पूजा करें। ये नवग्रह है। उसके पश्चात आप कलश की पूजा करें। जो पद्धति आपने गणेश जी को पूजा करने में अपनाई है, उसी के साथ आप लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे, माता रानी का पूजन करेंगे, नवग्रह की पूजा करेंगे और कलश की पूजा करेंगे। जिन दोस्तों ने कलश की स्थापना किया है और जौ बोया है, वो लोग जौ क्यों बोते हैं और उसका फल क्या है और फल कैसे निकाला जा सकता है। दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब हम जौ बोते हैं तो मिट्टी शुद्ध होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होना चाहिए और जौ भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जौ में घुन नहीं लगा होना चाहिए और आप मार्केट से लाएं तो उसको देख करके ही लाएं, क्यों फिर जौ की उत्पत्ति अच्छी नहीं होगी। जौ अगर अच्छे से निकलते हैं और मेरा 3रे दिन निकल आता है तब तो बहुत अच्छा है, 5वें दिन निकलता है अच्छा है। और जितना हरा भरा जौ निकलेगा, जितना अच्छा जौ निकलेगा, उतना ही फल अच्छा होगा, जैसा महापुराणों में, शास्त्रों में बताया गया है। हमारा निष्कर्ष दोस्तों ये निकालना है कि अगर हमारा जौ अच्छा होगा तो हमारे आने वाला समय भी बहुत अच्छा जाएगा। अब हम इसका निष्कर्ष क्यों निकालते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि पुत्र बाढ़े पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। क्योंकि जब पुत्र आगे बढ़ता है, स्वस्थ रहता है, तो वो ऐसा बताया गया है पुराणों में, शास्त्रों में, कि वो पिता के किए हुए कर्मों और धर्मों के अनुसार पुत्र की बढ़ोतरी होती है या पुत्र आगे बढ़ता है। लेकिन जब पुत्र अपने कर्मों के द्वारा आगे बढ़ता है तो उसके पुत्र भी उसका उपभोग करते हैं और वो भी आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हमारी वंश परंपरा निरंतर चलती रहती है। तो जौ से हमने जो निष्कर्ष निकाला कि हमें यही समझ में आता है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। देखिए, कर्म से हमारा मतलब बस इतना ही है कि हम लोग मिट्टी अच्छी जगह से लाएं, गंगा जी की मिट्टी लाएं, नहीं ऐसे किनारे से लाएं जहाँ शुद्धता हो। और उसी प्रकार जौ से है। जौ बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए और जौ को 4 से 5 घंटे पहले आप भिगो दें पानी में।
जब इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे, इन सब भावों को अपने मन में लाएंगे, तो अगर हम माँ के लिए ये सब भाव लाते हैं तो वो भाव मेरे जीवन में भी आता जाता है, जो हमें पता नहीं चलता, उसी के अनुसार हम अनुसरण करते हैं। तो यही हमारे दिमाग में आया, यह हमारी अपनी उत्पत्ति है, हमारे निष्कर्ष हैं कि जौ का यही मतलब होता है। क्योंकि जो पुराने लोगों ने ये बातें हमें बताई हैं, हमने अपनी माँ से, दादी से यही सुना था आज तक कि पुत्र बाढ़े पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। दोस्तों, आज हम आपसे जौ के बारे में जो हमारा बताया, जो हमारा निचोड़ था, वो हमने आपसे शेयर किया। उसी तरह से दुर्वा का भी है। दुर्वा जब हम गणेश जी को चढ़ाते हैं तो हम, इसका मतलब होता है कि हम धरातल से जुड़े हुए हैं, हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं। अगर हमारे प्रिय गणेश देवता जो विघ्नहर्ता हैं, अगर वो धरती से जुड़े हैं तो हम भी धरती से जुड़े हैं। हमें इसीलिए धरती पर बैठ के पूजन किया जाता है। किसी कारणवश, किसी की परेशानी आने से ही हम ऊपर आसन पे बैठते हैं, वरना हमें ज़मीन पे ही आसन बिछा करके पूजन करना चाहिए। उसी प्रकार देखिए बताशा है। बताशा देखने में कितना खूबसूरत है। जितना देखने में खूबसूरत है उतनी ही शीतलता प्रदान करता है। देखिए कितना श्वेत होता है, कितना मीठा होता है और कितना सुंदर दिखता है, और माँ को यही प्रिय है। उसी प्रकार से अनार के दाने में देखिए कितनी लालिमा होती है और खाने में कितना हल्का हल्का मीठा लगता है, जो हमारे शरीर के समस्त अंगों को में पहुंचकर संचरित कर देता है। वो माँ को प्रिय है। तो जब माँ को ये सब चीज़ें प्रिय है दोस्तों, तो आप बताइए कि हम लोग अगर अच्छा आचरण अपनाएंगे, दया की भावना अपनाएंगे, दूसरों के लिए हमेशा, दूसरे के कष्टों में हमेशा उसकी सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे, तो माता रानी को हम जरूर प्रिय होंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में को चलाते हुए अपने जीवन में जो माँ को प्रिय हो वही आचरण करना चाहिए। 9 दिन के व्रत का, 9 दिन के पाठ का और 9 दिन के संकल्प का यही निष्कर्ष निकलता है। दोस्तों, अब हम आपसे विराम लेते हैं। अगले वीडियो तब में हम फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।